हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीडियोस कोरियन में चैप्टर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर है और आज मैं आपको साइको लवर का लास्ट पार्ट बताऊंगी, क्योंकि इस स्टोरी में कोई भी दिलचस्पी लेना नहीं चाहता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं इस स्टोरी को अब एंड कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस स्टोरी को प्यार दें, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं इस लास्ट पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। हम देखते हैं कि जेके अपने डैड के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि उसे उसकी दादी की डायरी मिल गई थी। उसे रीड करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके डैड के थे। उनके डैड शोकी बहुत ही ज्यादा एक लड़के से प्यार करते थे, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ही प्यारा होता है, ऐसा उनकी डायरी में लिखा होता है। और हमारे जेके के डैड के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ते के डैड जो कि जेके के डैड, मॉम और जेके के डैड के लवर, इन तीनों के ही कातिल होते हैं। और अपनी वाइफ के भी उन्होंने, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया था, क्योंकि उनके भाई ने जेके की मॉम से शादी करने का सपना देखा था। यहाँ तक कि उन्हें मेंटली हैरेसमेंट और फिजिकली हरेसमेंट करने की कोशिश की थी, जिससे उनकी टेकी मॉम ने उन्हें बचाया था। और जब उन्हें पता चलता है, टेकी अंकल को जब पता चलता है कि उनकी लवर यानी कि वो जिससे प्यार करते हैं वो जबकि किसी और से शादी कर चुकी है, तो सुसाइड कर लेते हैं। ये टेकी डैड ये बात समझ नहीं पाते हैं और वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उन लोगों के पीछे गुंडे भेजते हैं। गुंडे जो कि एक पहाड़ी एरिया में होते हैं, पहाड़ी एरिया, क्योंकि हमारी जेके की मॉम प्रेग्नेंट होती है जेके के साथ, तो वो उस एरिया में जेके के डैड को ढूंढने जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बहुत ही बुरी कंडीशन में जेके को जन्म दिया। और वहीं पर जेके के डैड के लवर होते हैं, उन्होंने उन्हें फुली सपोर्ट किया। लेकिन जब तक जेके के डैड आते हैं तब तक उनकी मॉम मर चुकी थी जेके की। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। जेके के डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बच पाते उससे पहले वो बर्फ की चट्टानें उनके ऊपर भी गिर जाती हैं। ऐसे ही जेके की मॉम ने जेके को देखकर अपने हस्बैंड के लवर यानी कि होने वाले मिसेस जॉन को अपना बेबी दे देते हैं। वो कहती है कि इसे अच्छे से पालना, यहाँ तक कि वो लोग भी उसे बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं। मतलब जेके के डैड के लवर जेके को बहुत ही अच्छी तरह प्यार व्यार करके उसे पाल पोस कर जो कि कुछ मंथ का कर देते हैं। लेकिन वो जो कि खुद हैरान थे, क्योंकि जेके डैड अभी भी शांत नहीं होते हैं और उन्होंने जेके के डैड के लवर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया था। अब जेके का पालन पोषण उसकी दादी करती है, तो फिर उनके आगे पीछे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, जिसको बहुत सारे लोगों को पता होता है। ये सारी बातें जब जेके को पता चलती हैं तो वो तुरंत ही किडनैप जाता है। ते जो कि पहले ही अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि वो उसे कभी भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते थे। लेकिन यहाँ पर जेके जब उसके मेंशन में जाता है तो वो ते को सारी बातें बताता है, यहाँ तक कि ये भी कि ते के डैड ने ते को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली शो की जन्म दिया था। मतलब कि ते का जन्म लेना शायद ये कुदरत को मंजूर नहीं था, लेकिन ते के डैड ने उसकी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा ही जबरदस्ती करी थी, जिसकी वजह से ते आज इस दुनिया में है। ते
क्योंकि उसकी मॉम का फोर्सफुली बेटा होता है, तो जो कि अपने मॉम के साथ जीना चाहता था। क्योंकि मॉम जब उसे जन्म देती है तब से ही वो बीमार रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें किसी चीज का डर सता रहा था, और वो डर किसी और चीज का नहीं, शेकी का ही होता है। शेकी जो कि तेज से बहुत छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मॉम को सब पता होता है, लेकिन देखिए डैडी ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे भी शान से मारकर दूसरी शादी कर ली, जिसकी बेटी शनी है। हम इधर लिसा को देखते हैं, जो कि वो भी बहुत ज्यादा शौक होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है, तो अपने डैड को शूट कर देता है, क्योंकि जो इतनी सारी जानें ले सकता है उसे शनी का कोई हक नहीं है। शेकी होती दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं, और वही सबके सामने किस भी सारे मीडिया वालों को पता चल जाता है कि टेको एक लवर है। जब टेको की बात बाहर आती है तो हमारे युंगी और जिमिन कैसे चुप रह सकते हैं। युंगी ने भी अपने मिनिस्टर वाले लुक में आकर सारी मीडिया को इकट्ठा करके ये न्यूज़ फैला दी थी। ऐसे ही इन चारों की लव स्टोरी पूरे न्यूज़ को कवर कर रही थी। इसी तरीके से इन चारों की मैरिज हो जाती है, और हम देखते हुए लिसा जो कि परेशान होती है। तब इस स्टोरी में हमारा जिमिन एंटर करता है, जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग लग रहा था। वो एक पार्टी बॉय होता है, तो उसे लड़कियों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माना कि जिमिन गे है, पर जिमिन नहीं, जिमिन जो कि लिसा को देखकर वहीं खो सा जाता है। लिसा जो कि जिमिन को पसंद करती थी, उसे प्रपोज भी करना चाहती थी, लेकिन वो जिमिन को दिखती है, जिमिन भी सेम जिमिन जैसा था, उससे ज़्यादा ही हैंडसम था, लेकिन जिमिन लिसा को उससे पहले प्रपोज कर देता है, और इन दोनों को बीच लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो जिमिन जो कि नहीं चाहता था कि लिसा को वो छोड़े, तो इन दोनों ने भी शादी कर ली। सारे हैप्पी मैरिज कपल की तरह अपनी लाइफ को बिता रहे थे। हमारे प्यारे से नामजन अर्जुन भी इन सबका हिस्सा बनते हैं। इन सभी लोगों को आज इन लोगों का सच्चा प्यार मिल गया था, और ये सभी अपने प्यार को बहुत ही हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे। देखो क्योंकि एक दूसरे के साथ पहले ही इंटीमेट हो चुके थे, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली एक दूसरे को जानते थे। और हमारे जिमिन और युंगी भी, रही बात हमारे जिमिन और लिसा की, तो हम लिसा और जिमिन के रूम में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट वाइब दे रहा था। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा हॉट लुक के साथ अपने रूम में एंटर करता है। लिसा जो कि उसे इस तरीके से देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी जिमिन को भी इतने हॉट लुक में नहीं देखा है। जिमिन की तो बात ही अलग है। जिमिन जो कि बेड पर आता है और तुरंत लिसा को किस करने लगता है, क्योंकि वो था फ्लैटी बॉय, वो रुकने वाला तो था नहीं। इसी तरीके से दोनों ही अपने रूम में मौज कर रहे थे, और इन दोनों को ही इंटीमेट हुए लगभग 5 घंटे बीत जाते हैं। लिसा जो कि अपना हाथ कंबल से बाहर निकालते हुए कहती है कि अब छोड़ भी दो, कितना ज़्यादा मुझे थकाओगे। जिमिन कहता है कि अभी शुरुआत है, अभी तो पूरी नाइट बाकी है, आखिर फर्स्ट नाइट ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। देखो जो कि ये लोग भी अपने मैरिज लाइफ से खुश थे, ये लोग भी इंटीमेट ही हो रहे थे, क्योंकि ये लोग खाली बैठकर करेंगे भी क्या, कपल भी हैं, साथ में मैरिड भी हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो रात में सोने से ज़्यादा ये एक दूसरे को थकाने में विश्वास रखते हैं। तो इन लोगों को भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार से किसेस कर रहे थे और किस दे रहे थे। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जिमिन के साथ इंटीमेट हो रहा था। जिमिन जो कि शौक था, क्योंकि हमेशा तो युंगी जेंटल रहता है, तो आज उसे ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया कि वो इतना ज़्यादा हार्ड है। उसने क्वेश्चन किया तो उसके माउथ में युंगी ने अब अपना पार्ट डाल दिया। अब ये देखकर तो और ज़्यादा शौक हो जाता है, आखिर कोई इतना तक परवट कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। युंगी जो कि जिमिन को बोलने का मौका नहीं देता, और उसके साथ पूरी रात रात स्पेंड करता है, बहुत ज़्यादा
योंगी थक जाने के बाद शिमिन को छोड़ता है क्योंकि शिमिन तो सो चुका था क्योंकि उसे अब बहुत ज्यादा ताकत नहीं बची थी। यही हम देखते हैं कि हमारी लिसा भी थक गई थी और शेकी भी, लेकिन ते रुकने वाला नहीं था और ना ही जिमिन। इन दोनों का रोमांस फुल नाइट तक चलता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो दो लोग चैन से सो रहे होते हैं और दो लोग जाग रहे होते हैं। वो दो लोग ते और जिमिन ही होते हैं जो जाग रहे होते हैं। बाकी हमारी लिसा और शेकी तो सो रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत ही नहीं बचती कि वो कुछ कर पाए। ऐसे ही हम युंगी के रूम में आते हैं तो युंगी और जिमिन दोनों एक दूसरे को हक करके सोते हैं क्योंकि उन दोनों में ताकत नहीं बची थी कि वो एक दूसरे से लड़ पाए, क्योंकि युंगी को सब पता है कि अगर वो बिल्कुल भी मूव हुआ, अगर जिमिन को रस्सी से भी पता चला तो वो उसकी हड्डियां तोड़ देगा। ऐसे ही हमारे प्यारे से कपल एक दूसरे के साथ रोज इंटीमेट होकर ऐसे ही प्यारे से नींद लेने लगते हैं। तो आदमी आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी। मैंने कोशिश तो की थी इस स्टोरी को बहुत ज्यादा ही आगे तक ले जाने की और बहुत ज्यादा ही इस स्टोरी को रोमांटिक और हॉट बनाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को स्टोरी पसंद आ रही है। तो फिर आई एम सॉरी यार, मैं इस स्टोरी को मैं अच्छा तो बनाना चाहती थी पर बनी नहीं। लेकिन आप लोग जो भी जिनको लव स्टोरी चाहता था डबिंग में, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, मैंने न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर दी है वीडियो और आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे आर्मीज को वो स्टोरी पसंद आई है, तो आप लोग प्लीज 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 जाके स्टोरी वॉच कीजिए और बताइए स्टोरी कैसी है। फिर मैं आगे भी इसी तरीके की स्टोरी दूंगी जिस तरीके की आप लोग कमेंट करेंगे। वो क्या है आर्मी, जिसमें आप लोग स्टोरी को वॉच शेयर और जितना ज़्यादा व्यूज देंगे ना उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ज़्यादा इस स्टोरी को आगे तक बढ़ाऊंगी और उतना ही ज़्यादा मैं स्टोरी को आप लोगों को सेंड करूंगी, आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को वॉच कीजिए। सलाम आर्मी, लव यू सो मच और थैंक्स फॉर सपोर्ट आर्मी। और आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मेरी सारी वीडियोस को मेरी सारी बातों को मानते हैं, तो प्लीज़ देखो लव स्टोरी भी देखिए और उसे भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जिनको लव स्टोरी में ज़्यादा व्यूज हो टेकअप में नहीं। प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिए। सलाम आर्मी, लव यू सो मच।